जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारी इंडियन पॉलिटी से होगी और इस क्लास में हम टॉप 50 MCQs को कवर करेंगे। सारे के सारे MCQs ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये पिछले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। जो अनुच्छेद 1 है, हमारा आर्टिकल 1 है, वो देश को क्या बनाता है? एक गणतंत्र बनाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है, एक संघ बनाता है या एक से अधिक? तो साथियों, अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 के अनुसार जो भारत है वो क्या है? संघ है एक, ठीक है, यूनियन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है साथियों। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना वर्ष पूछिए साथियों, कब हुई? तो ये 1997 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघीय सूची में क्या शामिल है? रक्षा तो साथियों शामिल है। कृषि, ये कृषि है ना, ये राज्य सूची में शामिल है, ये भी आप याद रखेंगे। कृषि राज्य सूची का हिस्सा है। और संचार, ये भी संघ सूची में आता है। तो साथियों, रक्षा और संचार, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो साथियों, स्थानीय स्वशासन 1992 में, 1992 में स्थापित किया गया था। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, राज्य पूछा है साथियों, 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ? यानी कि भारत में कौन सा राज्य 1949 में शामिल हुआ? तो वो राज्य है हमारा मणिपुर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। साथियों, जो सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम है वो कब बना? तो ये वर्ष 2002 में बना था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष पूछे, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयकों को, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जाता है। साथियों, धन विधेयक आप ऐसे अच्छे से रट लीजिए कि कोई भी विधेयक हो, या तो विधेयक राज्यसभा से पारित होता है या लोकसभा से, लेकिन जो धन विधेयक है ना, ये केवल लोकसभा से पारित होते हैं। तो केवल लोकसभा में पारित किए जा सकते हैं धन विधेयक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो साथियों, जो पांचवी अनुसूची है ना, वो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साधारण विधेयक, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर बात है साथियों साधारण विधेयक की, तो वो लोकसभा से भी पारित हो सकता है और राज्यसभा से भी पारित हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी सदन से पारित कर सकते हैं हम, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग है एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय? नहीं। एक अस्थाई, अस्थाई भी नहीं है साथियों, अस्थाई संवैधानिक निकाय ये भी गलत होगा। एक स्थायी संवैधानिक निकाय बिल्कुल सही है, एक स्थायी संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समसामयिक काल में, समसामयिक काल में
किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो साथियों, लोकतंत्र की जननी भारत को माना जाता है समसामयिक काल में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोक हित समूह सक्रिय है? एक लोक हित समूह सक्रिय है फेडकोर नाम का, वो कौन सा देश है? तो वो देश है साथियों बोलीविया। बोलीविया में फेडकोर नाम का एक समूह है जो संचालित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो साथियों, हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो साथियों, स्थानीय स्वशासन को माना जाता है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा भाग है जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो साथियों, जहां पंचायत राज व्यवस्था का नाम आ जाए तो आपको भाग 9 याद रहना चाहिए, ठीक है, भाग 9। तो ऑप्शन ए भाग 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो साथियों, ये जो अधिकार अधिनियम है शिक्षा का, ये 2009 में बना था, लेकिन ये लागू 2009 में नहीं हुआ था, ये लागू हुआ था 2010 में, ठीक है। और 2010 में भी कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, तो यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या है ये बताना है। तो साथियों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेखित है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं बताना है साथियों, नहीं करता? राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे। यानी कि वह समिति जिसके अकॉर्डिंग पंचायती राज को पूरे देश भर में लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता, BRM समिति भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, BRM बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है, बाकी के सुमेलित हैं, एक है कोई सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों, अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल को हटाना, ये गलत है साथियों। 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार बताता है, ये सही सुमेलित है। 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि, ये भी सही है। 153 राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी सही है। तो पहला ही हमारा यहाँ सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, या राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, राज्य के विधानमंडलों द्वारा किया जा सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों, अगर कोई संशोधन लाना है तो उस प्रस्ताव को या तो लोकसभा से पारित कराया जा सकता है, बाद में राज्यसभा में जाएगा, और या फिर राज्यसभा से शुरुआत की जा सकती है उसकी, ठीक है। तो ऑप्शन ए और 2 सही होना चाहिए। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला 1 और 2 ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है ये एग्जाम में, ठीक है। हिंदी को, देवनागरी लिपि को
कौन सा अनुच्छेद सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो वो है 343 343, अनुच्छेद 343 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया जाता है, तो साथियों जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? योजना आयोग का नाम आजकल क्या हो गया? नीति आयोग। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है साथियों 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम, इनके बारे में पूछा गया, कौन सा विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को? तो साथियों जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था, इनके पास श्रम विभाग था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाग था इनके पास। अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया आपसे, तो ये थे BR अम्बेडकर साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को खत्म करता है? तो वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो साथियों ये होनी चाहिए हमें 30 वर्ष उम्र। ठीक है, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। ठीक है साथियों, और अगर यहीं बात करें लोकसभा सदस्य की, तो लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की, लोकसभा सदस्य के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया गया, यानी कि हमने संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए संसद भवन को, नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो 28 मई 2023 को नया संसद भवन देश के नाम किया गया। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? 1970 से पहले दल बदल की सटीक परिभाषा देना किस समिति का मुख्य उद्देश्य था? तो वो है चव्हाण समिति, चव्हाण समिति, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग पूछा है साथियों, तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में जो संघवाद है उसको परिभाषित करता है एक अर्धसंघीय राज्य, एक अर्धसंघीय राज्य है हमारा भारत देश, पूरी तरह संघीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शक्तियाँ संघ के पास हैं तो कुछ शक्तियाँ राज्य के पास भी हैं। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत संघीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहना, बोलना, घूमना, बसना, ये साथियों सब हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका मतलब है जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए? तो साथियों ये आयरलैंड से लिए गए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो वो लिए गए USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना है?
तो साथियों 1975 में बना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जजेज की संख्या कितनी होगी, ये साथियों तय करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ऐसा कौन सा वाद था जिसमें, ऐसा कौन सा मुकदमा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो वो था साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मुकदमा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? यानी कि सदन के अंदर बोलने की इजाज़त किसी भी सदस्य को जो अध्यक्ष साहब देते हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं कि भाई वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात रख सकता है? तो वो है साथियों 120 का पहला अनुच्छेद 120A। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं उस जनजाति के लोगों में होनी चाहिए कि उसे एसटी के अंदर डाल दिया जाए, घोषित कर दिया जाए? आदिम लक्षणों के संकेत ये होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति उसकी होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म ये भी होना चाहिए, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव ये भी होने चाहिए। तो साथियों ये सारे गुण ही होने चाहिए, ये सारे गुण होंगे तभी किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के अंदर घोषित किया जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो वो कहाँ दिया गया है? तो साथियों भाग 20 आप रट लीजिए, भाग 20 में संशोधन दिए गए। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 368। ठीक है, 368 अनुच्छेद और भाग 20। अब ये देख लीजिए कहाँ है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या बंधुता की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो साथियों ये आई है फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को ग्रहण किया गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें इन 4 ऑप्शंस में से एक चीज़ पहले सम्मिलित नहीं थी, तो वो है साथियों समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये पहले सम्मिलित नहीं थी हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वो हमारी प्रस्तावना ही है, संविधान की प्रस्तावना ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। कितना है? 32। और 12 से 35 तक क्या है साथियों? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।